खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर नजीबाबाद से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर चांदनी मैरिज हॉल में पीडीए चर्चा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में नवमनोनीत जिला सचिव इरफान अंसारी का सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। पीडीए चर्चा के दौरान सभी पुराने कार्यकर्ताओं और पूर्व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। चांदनी मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सपा संस्थापक सदस्य सैयद मुनव्वर अली, सपा नेता सफदर आमिर काजी, आसिफ अली मुत्तकी, तस्लीम सिद्दीकी, आयशा सिद्दीकी, चौधरी महमूद उर्फ भोलू की ओर से आयोजित पीडीए कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सपा के संस्थापक सदस्य सैयद मुनव्वर अली ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये पीडीए चर्चा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर चर्चा कर उन्हें इंसाफ दिलाना। सपा नेता आयशा सिद्दीकी ने कहा कि हमारे 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जी तोड़ मेहनत करनी है। सपा के वरिष्ठ नेता चौधरी महमूद उर्फ भोलू कुरैशी ने कहा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न भाजपा सरकार में जितना हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। सपा नेता सफदर आमिर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश में कार्यक्रम चल रहा है। इस अवसर पर गुरजीत सिंह, बेगराज यादव, अनीस सैफी, बब्बन कुरैशी, इफ्तिखार कुरैशी, सुनील यादव, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता फुरकान खान, नफीस अहमद, जलालाबाद के सुनील कुमार, रामपाल सिंह आदि बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नया जोश दिखाई दिया। पीडीए कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी रफीक अंसारी ने की और संचालन तस्लीम सिद्दीकी ने किया। रिपोर्ट जुनैद अंसारी। देश में पीडीए पर चर्चा है और मनोनयन के लिए भाई इरफान अंसारी साहब को बहुत बहुत बधाई। सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुराने कार्यकर्ता लगभग आपने जिसके लिए आपको भी बधाई। भाई मनोहर अली साहब हमारे सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं, जनाब भाई रफीक अंसारी साहब, हाफिज मुस्तफी साहब। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का अगर गठजोड़ होगा, अगर ये आपस में मिल जाएंगे, हमें ये समझाना है, ये कार्यक्रम करना, घर घर जाके समझाना है कि पीडीए पिछड़े 42% पीडीए हमारे उत्तर प्रदेश में है लगभग। दलित कम से कम हमारे प्रदेश में 20 से 25% है, मुस्लिम हमारे प्रदेश में 30% है। सब अल्पसंख्यक मिलाकर एक बहुत बड़ी संख्या बनती है और पीडीए के गठजोड़ ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में लाने से रोक दिया। ये पीडीए कार्यक्रम है। पीडीए कार्यक्रम यह है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सत्ता से बेदखल करना है। सत्ता से बेदखल करने के लिए पीडीए कार्यक्रम में हमें गाँव जाना पड़ेगा, मोहल्ले जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार चल रही है वो पिछड़ा विरोधी है, वो दलित विरोधी है और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, वो अक़लियतों की भी मुखालिफ है, चाहे उसमें सिख हो, चाहे उसमें जैन हो, चाहे उसमें मुसलमान हो। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए का ये नारा हमारे बीच भेजा है, तो हम सभी समाजवादी पार्टी के लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम इस पीडीए के नारे को जन जन तक पहुँचाएं। हम सभी जब गाँव मोहल्ले जाएंगे और पीडीए का मतलब सबको समझाएंगे कि पीडीए से ही गंगा जमुनी तहसील को बढ़ावा मिलता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है और यदि हम सबको देश को लोकतंत्र को मजबूत करना है और इस देश के संविधान को बचाना है, तो हम सबको एकजुट होकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा बनाते हुए एकजुट होकर सन 2027 में माननीय अखिलेश यादव
जिला सचिव बनाया है। और मैं जितने पुराने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ उनको सबको सम्मान देने का काम करूंगा। जैसे कि मनोहर भाई है, संस्थापक कार्यकर्ता है, संस्थापक सत्तर आमिर साहब है और विराट जोहरी साहब है, तस्लीम सिद्दीकी साहब है, हमारे भारतीय आयुर्वेद समिति है, जितने भी रफीक अंसारी साहब है, आसिफ सिद्दीकी साहब है, जितने नफीस साहब है जलालाबाद से, मैं जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं जो नरेंद्र यादव और बाकी सारे कार्यकर्ता नाम नहीं ले सकता, अकील कुरैशी साहब, मैं सबको, बब्बन कुरैशी साहब भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं सबको जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं सबको साथ लेकर चलूंगा और सबको सम्मान दूंगा। क्योंकि ये सम्मान से आज तक वंचित रहे हैं तो मैं इन्हें सम्मान देने का काम करूंगा। मेरे सारे के सारे सम्मान बहुत बढ़िया मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। पीडीए जो बना है, पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, पीडीए किस चीज को नजर में रख के बनाया गया है? पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनको मिलाकर के पीडीए बनाया गया है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी वो पीडीए है और उसी पीडीए को खत्म करने का काम बीजेपी की सरकार करने का काम कर रही है। असल बात हम लोग जो समाजवादी पार्टी ने इस पीडीए को बनाया है उसमें हर चीज का ख्याल रखा गया है। उसमें दलित का भी ख्याल रखा गया है, पिछड़ों का भी ख्याल रखा गया है, आदिवासियों का भी ख्याल रखा गया है, अल्पसंख्यकों का भी ख्याल रखा गया है। उन सब लोगों का उत्पीड़न अगर आज की डेट में कोई कर रहा है तो वो बीजेपी सरकार है। जो इतिहास को खत्म कर देना चाहते हैं वो सरकार बीजेपी की। उनका इस टाइम पर आज से नहीं, शुरू से ही उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की बात कही और इसी चीज को लेकर के आज आरक्षण की बात है, दलितों की बात है, कल अल्पसंख्यकों की बात है, कल सिख समाज की बात है और ईसाई समाज की बात है। जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर है, जो सबसे बड़ी आबादी है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की तरफ लेकर के जाया जा रहा है।